आखिर कैकेयी ने राम का वनवास क्यों मांगा? रानी कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। महाराज अश्वपति ने कैकेयी को अपने राजमहल से निकाल दिया था। एक बार राजा दशरथ कैकेयी के यहाँ पधारे। कैकेयी के आवभगत से राजा दशरथ इतने खुश हुए कि उन्होंने कैकेयी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। महाराज अश्वपति को जब ये संदेश मिला तो उन्होंने राजा दशरथ से विवाह के बदले एक वचन मांगा कि कैकेयी का पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने। जब राजा दशरथ का विवाह कैकेयी से हो गया तो एक बार राजा दशरथ ने भगवान इंद्रदेव की युद्ध में मदद करने के लिए असुर संभ्रासुर से लड़ने गए, जहाँ कैकेयी भी उनके साथ युद्ध में गईं। क्योंकि रानी कैकेयी युद्ध कला में बहुत निपुण थी, उस युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। तब राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर देने का वचन दिया था। युद्ध से वापस आते समय महाराज दशरथ का युद्ध किष्किंधा के राजा वानर राज बाली से हो गया। वानर राज बाली को वरदान था कि उसके सामने जो भी आएगा उसका आधा बल उन्हें मिल जाएगा। राजा दशरथ इस युद्ध में परास्त हो गए और अपना राजमुकुट वानर राज बाली को दे दिया। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए कि बिना राजमुकुट के राज्याभिषेक कैसे हो सकता है। जब ये बात रानी कैकेयी को पता चली तो उन्होंने कहा कि महाराज, इसका समाधान है मेरे पास, और उन्हें याद दिलाकर कहा, आपने मुझे एक बार 2 वर देने का वचन दिया था, आज मैं आपसे वही 2 वर मांगूंगी। ये कहकर कैकेयी को भवन में चली गई, जहाँ उन्होंने राम को वन भेजकर मुकुट लाने का सुझाव दिया और अपने पिता के भी वचन को याद दिलाते हुए कहा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए, जिससे कि मेरे पिता को दिए गए वचन की रक्षा भी हो जाएगी। यही कारण था कि कैकेयी ने राम को वनवास और भरत के लिए राजगद्दी की मांग की थी और दुनिया के सामने अपने कुल के सम्मान के लिए एक बुरी मां बन गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।